ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का एक और विवादित बयान। कहा, दक्षिण भारत में रहने वाले लोग लगते हैं अफ्रीकी, वहीं चीनी जैसे लगते हैं पूर्वोत्तर के लोग। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने भारत के लोगों को गाली दी। शहजादे के एक अंकल अमेरिका में रहते हैं जिन्होंने काली चमड़ी वालों को अफ्रीका बताया। पीएम मोदी बोले, कोई मुझे गाली दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शहजादे के सलाहकार ने देश को गाली दी। शहजादे कंफ्यूजन होने पर अंकल से सलाह लेते हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के लोग चमड़ी के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। संविधान सिर पर रखकर नाचने वाले अब चुप क्यों हैं? सैम पित्रोदा के बयान पर सीएम हेमंत का पलटवार। कहा, देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और मैं भारतीय लगता हूं। हम अलग अलग दिखते हैं लेकिन एक हैं। शहजाद पूनावाला का पित्रोदा के बयान पर पलटवार। कहा, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु। पित्रोदा किसके ऊपर नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहे, किसका माहौल उड़ा रहे हैं, बताएं। सैम पित्रोदा के बयान पर बोली कंगना रनौत, पित्रोदा का बयान नस्लवादी और विभाजनकारी। वो भारत के लोगों को चीनी और अफ्रीकी बता रहे हैं। पित्रोदा के बयान पर शर्म करे कांग्रेस। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। जयराम रमेश ने किया ट्वीट, ऐसी तुलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य। तेलंगाना के वारंगल में बोले पीएम मोदी, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रही कांग्रेस। चौथे चरण में मैग्नीफाइंग ग्लास से भी काम नहीं चलेगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। पीएम मोदी बोले, आज पूरी दुनिया में संकट और अस्थिरता है, ऐसे में गलत हाथों में देश की बागडोर नहीं दे सकते। देश को फिर से मजबूत सरकार की जरूरत। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के झूठ को तेलंगाना से बेहतर कौन जानता है। कांग्रेस ने तेलंगाना के किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, अब ये लोग उस वादे को टालने में जुटे। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, तीसरे चरण की वोटिंग से विपक्ष का फ्यूज उड़ गया। आपके वोट से 10 साल में हुआ देश का विकास। करीमनगर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। कहा, कांग्रेस ही देश में समस्याओं की जननी, कांग्रेस ने हर क्षेत्र को किया तबाह। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस और बीआरएस के लिए परिवार पहले जबकि राष्ट्र प्रथम। बीजेपी का सिद्धांत, कांग्रेस बीआरएस तुष्टीकरण में जुटी, इस तुष्टीकरण से तेलंगाना को बचाना। पीएम मोदी बोले, राहुल ने 5 साल तक अडानी अंबानी को गाली दी, अब अचानक गाली देना बंद क्यों किया? रातों रात अडानी अंबानी से राहुल की क्या डील हुई? पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव का अपमान किया, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस ऑफिस में नहीं दी एंट्री। बीजेपी सरकार ने नरसिम्हा राव को दिया भारत रत्न। करीमनगर में राजा राजेश्वर मंदिर में शिव आराधना के साथ पीएम मोदी ने नंदी की पूजा की। पुजारियों ने पीएम मोदी को पटका पहनाया। पूजा के बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा की। कतार में लगे श्रद्धालुओं को पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। हरियाणा सरकार के अल्पमत में आने पर बोले दुष्यंत चौटाला, सरकार को गिराने में बाहर से समर्थन करेगी जेजेपी, कांग्रेस तय करे कि गिरानी है या नहीं। दुष्यंत चौटाला बोले, नए सीएम ने पहली कैबिनेट बैठक में कहा था कि वो 94 दिन का एजेंडा बना रहे, यानी उन्हें पता था कि वो 94 दिन के लिए ही सीएम है। दुष्यंत चौटाला को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जवाब। कहा, जेजेपी बीजेपी की बी टीम नहीं तो लिखित जवाब दें, फिर हम बताएंगे क्या करना है। कांग्रेस चुनाव से चाहती है जनादेश। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर निशाना। कहा, तीनों विधायक जनभावना की वजह से यहां पर आए हैं, अल्पमत की सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी का पलटवार। बोले, हरियाणा सरकार को कोई दिक्कत नहीं, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही, कांग्रेस के लोग भ्रम फैला रहे। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर बोले पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, कौन किधर जाता है फर्क नहीं पड़ता, कई विधायक हमारे संपर्क में। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बोले, 3 निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख, लेकिन हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अनिल विज बोले, सैनी, खट्टर और मोदी की है ट्रिपल इंजन की सरकार, सभी इसका इलाज जानते हैं, अभी हमारे तरकश में कोई तीर है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का करनाल में रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनोहर लाल। करनाल में खेतों में मनोहर लाल खट्टर की कैंपेनिंग। खेतों में पहुंचकर किसानों के साथ की बातचीत, जानी समस्याएं। कांग्रेस को समर्थन देने पर बोले निर्दलीय विधायक धर्मेंद्र गोंडर, पूर्व सीएम खट्टर करनाल में कर रहे प्रचार, हमें इन कार्यक्रमों में बुलाया ही नहीं जा रहा, इसी बात की टीस थी। उत्तर 24 परगना के जगदल में 12 मई को पीएम मोदी की रैली, पूरे रैली स्थल को खोदे जाने से हुआ विवाद। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने रैली स्थल का किया दौरा। कहा, टीएमसी के नेतृत्व वाले प्रशासन ने खोदी जमीन, टीएमसी को छोटी मानसिकता वाला बताया। रैली स्थल को खोदे जाने के आरोप पर बोले टीएमसी विधायक सोमनाथ श्याम, जमीन को खोदा नहीं गया है बल्कि समतल किया जा रहा है, रक्षा सेवाओं के लिए बन रहा है ट्रेनिंग ग्राउंड।
बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान, बोले टीएमसी की लड़ाई अब राज्यपाल और चुनाव आयोग से शुरू हो गई। टीएमसी जानती है कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जीत सकती। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने किया प्रचार, बोली बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रही है। चुनाव में नुकसान होता देख पीएम को कहना पड़ा कि वो संविधान नहीं बदलेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। उनका घोषणा पत्र विभाजनकारी कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। डोर टू डोर अभियान में जुटे धर्मेंद्र प्रधान, संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं प्रधान। नॉर्थ मुंबई से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल की कैंपेनिंग जारी, स्कूटर पर बैठकर कर रहे प्रचार। कांग्रेस के भूषण पाटिल से मुकाबला। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, बोले शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने में सोच रही, बेटी को लेकर पेच फंसा है। उनके बयान से लगता है कि बारामती भी उनके हाथ से निकल रहा। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का बयान, बोले छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व का समापन हुआ, पूरा विश्वास है कि बीजेपी सभी 11 सीट जीतेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले तीसरे चरण की सभी सीटें एक तरफा जीत रही है, हम प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा का दावा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 200 सीट मिलना मुश्किल, चुनाव में मुश्किल से मिलेंगी 125 से 150 सीटें। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, बोले तीसरे चरण में हमें बहुमत सीटें मिल रही हैं, जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। पीएम मोदी के बयान पर बोले कपिल सिब्बल, लगता है उन्हें अपनी एक्सपायरी डेट की चिंता हो रही। पीएम के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, वो जानते हैं कि उनकी सरकार जा रही, तीसरे चरण के चुनाव में हमारी स्थिति अच्छी, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा पीएम मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे, विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री की जगह उतना ध्यान अपने प्रत्याशियों पर देंगे तो उनकी जमानत बच जाएगी। लालू यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, इनकी मंशा धर्म के आधार पर आरक्षण देने की, कांग्रेस का घोषणा पत्र और कर्नाटक में उनका व्यवहार इस बात को स्पष्ट कर रहा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शरद पवार के बयान का समर्थन किया, कहा चुनाव के बाद कई पार्टियां कांग्रेस में आएंगी, शरद की पार्टी के विलय पर कांग्रेस हाईकमान लेगा फैसला। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय का ऐलान, दिल्ली में 13 मई से 23 मई तक कैंपेन का चौथा चरण चलाएगी आम आदमी पार्टी। बोरीवली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निकाला रोड शो में उमड़ी भीड़। अमृतसर के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश जौली ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल, बीजेपी नेताओं ने पटका पहना कर किया स्वागत।